बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो है हमारा सेकंड पार्ट है रिवीजन इस्लामियात कंपलसरी के हवाले से। तो यहाँ पर हमने पहले जो लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था वो बुनियादी अकायद था, और आज का जो टॉपिक है इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लें कि इस्लामी तशख़्ख़ुस होती क्या चीज़ है, इस्लाम में एक शख्स की शख्सियत कैसी होनी चाहिए और इस्लाम उस पर क्या क्या कानून लागू करता है, ये तमाम चीज़ें इस पूरे पॉइंट के अंदर बताई जाएंगी। तो आपको जब ये समझ में आ गया कि ये सारे कवानीन एक इंसान की शख्सियत के लिए हैं, वो कवानीन जो इस्लाम ने मुंतखब किए, तो सबसे पहले कानून जो हमारे जहन में आता है वो अरकान इस्लाम है। अरकान इस्लाम, जैसे ये एक इंसान जो है वो नियत करता है कि वो मुसलमान होना चाहता है, तो उसके लिए जो चीज़ें इस्लाम ने मुकर्रर कर दी हैं उनको अरकान इस्लाम कहा जाता है। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 20 के ऊपर ये मौजूद है, अरकान इस्लाम। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ मुसलमान पर लागू होती है वो है कलमा शहादत। जो भी कोई मुसलमान होता है वो सबसे पहले कलमा शहादत पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और वो गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब यहाँ पर इससे क्या होता है, कलमा शहादत पढ़ते ही वो शख्स कुफ्र शिर्क से निजात पा जाता है और यही उसकी हकीकी गवाही भी तस्लीम होती है। तो कलमा शहादत जो है अरकान इस्लाम में वो रुकन है जो इस्लाम कबूल करती ही एक शख्स को सबसे पहले करना होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है नमाज। नमाज जो है, सबसे पहले आप यहाँ देखें कि नमाज के हवाले से हमें कुरान की आयत पता होनी चाहिए कि नमाज के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़र्ज़ क्या चीज़ करार दी, अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। नमाज कायम रखो कि मत हो शिरक करने वालों में, यानी नमाज और मुशरिक, यानी जो भी बंदा नमाज, एक मुसलमान और मुशरिक के दरमियान में फ़र्क करने वाली नमाज है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान में फ़र्क करने वाली नमाज है, यानी जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम मुसलमान रहते हो, और जब तुम जानबूझकर नमाज छोड़ते हो तो तुम कुफ्र की हद तक पहुँच जाते हो। नमाज की ताकीद, ये जो मैंने अभी आपको आयत बताई, आप हदीस बताई, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, और लफ्ज़ों से ज़्यादा दलीलों पर फोकस करें। नमाज के हवाले से आपने नमाज के फ़वाइद बयान किए गए हैं। नमाज की यहाँ पर बयान की गई है कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो कैसे होते हैं, और वो जो नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी नमाज उनकी कबूल नहीं होती वो कैसे होते हैं। तो वो बेरूह नमाजें वो कौन सी नमाजें होती हैं जो असल में नमाज की सही समारात और सही उसको अपने मतलब जो नमाज के अंदर से उसको नूर मिलना चाहिए वो हासिल नहीं कर पाते। और वो नमाज होती है जल्दी जल्दी वाली नमाज, जल्दी जल्दी सजदा देना, जल्दी जल्दी जो है उसको जो है नमाज को अदा ना करना, ठीक है, बेरूह नमाजें। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रोज़ा, और ये तीसरा रुकन है। तीसरा रुकन वो रुकन जिसके अंदर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़ुद को रोका जाता है। रोज़ा रुकना, ठीक है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़ुद को शाम तक रोक के रखना, खाने पीने से, बुराइयों से, हर तरह की अपनी यानी बुरी आदत को छोड़ देना। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल बकरा में इसके हवाले से आयत नाज़िल फरमाई। इसके अलावा जो है रोज़ा तक़वे का दूसरा नाम है, ठीक है, बुराइयों से रोकता है। और इंसान का रोज़ा रखने का मकसद क्या है कि वो सारा दिन किसी भूखे की भूख के महसूस करे, गुनाहों से बचे, शैतान की शर से महफूज रहे, अपने आप को रोक कर रखे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और रोज़े का सवाब हदीस मुबारक से यहाँ पर बयान किया गया। रोज़े का इज्तिमाई फ़ायदा, यानी इज्तिमाई फ़ायदे से मुराद ये होता है कि एक रोज़ा होता है अपनी जान के लिए इनफरादी तौर पर, लेकिन इससे हम दूसरों को क्या फ़ायदा दे रहे होते हैं इज्तिमाई तौर पर, यानी जिन लोगों में हम रह रहे होते हैं उनको हमसे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। रमज़ान मुबारक और कुरान हकीम का आपस में क्योंकि ताल्लुक़ है, सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को पूरा नाज़िल फरमाया। तो कुरान और रमज़ान का आपस में बड़ा ताल्लुक़ है, इसीलिए मुसलमानों की एक अच्छी आदत है कि वो मुसलमान जो है कुरान पाक को मुकम्मल ख़त्म, मतलब इसका जो है रमज़ान मुबारक में पूरे मुकम्मल ख़त्म करते हैं। बहुत से लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4 और 10-10 कुरान पाक भी मुकम्मल करते हैं। और नुज़ूल कुरान की यादगार है यह महीना, तो इसलिए इस महीने को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा अहमियत भी दी है। उसके अलावा ज़कात के हवाले से जो है चौथा रुकन,
اور چوتھا رکن زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا. یہاں پر آپ کی کتاب کے اندر پیج نمبر 25 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 29 کے اوپر کہ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے گئے ہیں. یہ آپ کے پاس آیت موجود ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا, اس کو آپ زبانی یاد کریں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے فوائد تحریر کیے گئے ہیں جس میں معاشی اور معاشرتی فوائد ہوتے ہیں. معاشی فوائد کیا ہوتے ہیں کہ انسان کی دولت بڑھتی ہے زکوٰۃ دینے سے غریب طبقے کو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اس کے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی شخص خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, اس کی بلاؤں کو دور کرتا ہے, اس کے رزق میں 70 گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی معاشرتی فائدے کیا ہوتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو معاشرے کا وہ طبقہ جن کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہوتا یا جو غریب ہوتے ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو ان کو بھی یہ جو ان کا مال ہوتا ہے امیروں کا, ان کا مال گردش کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب امیروں سے غریبوں تک مال جو ہے منتقل کرواتا ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ کے مصارف کون کون ہیں یہ بیان کیے گئے, یعنی یہ 8 جو لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی ان کے نام مینشن ہے. اور یہ قرآن پاک کی روح سے بھی مینشن ہے جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر جو ہے 60 ہے. تو یہاں پر بھی زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں بیان کیے گئے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہے, اور یہ جو نصاب ہے اس میں 3 چیزوں کا نصاب آتا ہے. پہلے تو سونا, پھر دوسرا چاندی ہوتا ہے, پھر روپیہ, پیسہ اور سامان تجارت, یعنی جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہوگی وہ اس کی قیمت کے برابر کر کے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف مسائل ہوتے ہیں, جیسے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ, بیٹا بیٹی, شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. تو یہ مطلب ان کے بارے میں مسائل پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے پاس 5واں رکن آ جاتا ہے حج, اور ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ جو ہے یہ آپ قرآن پاک کی آیت سے لگا سکتے ہیں. سورۃ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں بھی حج کے حوالے سے بتایا گیا. حج اصل میں ارادہ کرنے کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ارادہ کرنا, ٹھیک ہے. جامع عبادت کو بھی کہا جاتا ہے. حج کے حوالے سے مطلب مختلف فوائد ہیں اس کے. حج کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے, حج کے لیے سب کو اکٹھا کیوں کیا, اور اس وقت کے جو مختلف جو اذکار ہیں لوگ کرتے ہیں اس وقت میں وہ, اور منع, اور یہ تمام جگہوں میں جو قیام ہے اس کا کیا فائدہ ہے, مناسک حج جن کو کہا جاتا ہے, تو ان کی ایک ڈیٹیل بحث یہاں پر موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حج مقبول, کہ وہ حج جو قبول ہوتا ہے اور وہ کون سا حج ہے, ٹھیک ہے. حج مقبول اور مبرور ہو سکتا ہے, یعنی کئی ایسے حج ہیں جو لوگ کرتے تو ہیں لیکن مقبول نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچتے نہیں ہیں. اور ان میں یہ ہوتی ہے کہ روحانیت ہونی چاہیے, اس وقت میں انسان کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہونا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. 6واں پوائنٹ یہاں پر ارکان اسلام میں ہے جہاد, اور جہاد کی لغوی معنی کوشش کرنا, دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا. تو یہاں پر جو ہے جہاد کی مختلف اقسام ہے. جہاد بالنفس ہے, جہاد بالسیف ہے, جہاد بالقلم ہے. جہاد بالسیف کی بھی 2 اقسام ہے, مدافعانہ جہاد ہے اور مصلحانہ جہاد ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر مدافعانہ یعنی جب حملہ ہو جائے, اور مصلحانہ جب پوری یعنی جو ایک جامعیت کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں جو جہاد کیے گئے وہ. جنگ اور جہاد میں یہاں پر آپ نے فرق بتانا ہے کہ جنگ کیوں کی جاتی ہے اور جہاد کیوں کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے آپ کا پورا ٹاپک جہاد کے فضائل کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مسلمان کا وہ پوائنٹ جب وہ ان ساری چیزوں کو کراس کر جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں تب ہم کرتے ہیں جب ہمارے اندر 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. وہ کیا, اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی, تبھی ہم یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں, ٹھیک ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں, تو انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو شرط محبت یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی سب سے پہلی ضروری چیز یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا جائے, اللہ تعالیٰ آپ سے خود ہی محبت کرنے لگیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے خود بخود ہی قریب ہونے لگ جاتا ہے, یعنی نماز کی توفیق مل جاتی ہے اس شخص کو, ٹھیک ہے. اور اگلا پوائنٹ ہے حقوق العباد, وہ شخص جو اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہو گیا. اب اس کے لیے سب سے اہم پوائنٹ ہے حقوق ادا کرے. ایک تو حقوق اللہ ہے, دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں ارکان اسلام آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حقوق العباد میں والدین کے حقوق یعنی اولاد کے فرض اس کو کہیں گے. جب بات آئی اولاد کے فرائض کی
तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वालिदैन के हकूक़ की बात आए। तो ऐसा होता है कि वालिदैन के फ़राइज़ लिखाते हैं, माँ बाप को चाहिए औलाद के साथ ये करे, माँ बाप को चाहिए औलाद के साथ वो करे। यहाँ चाहिए नहीं, यहाँ किया जाएगा। हकूक़ का मानी होता है उस बंदे का हक, यानी उसको ये चीज़ें दी जाएं, ठीक है। वालिदैन के हकूक़ और औलाद के फ़राइज़, यानी वालिदैन को जो है इज़्ज़त दी जाए, एहतराम दिया जाए, उनके लिए उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए, उनकी ज़ियारत की जाए, उनको कभी आह ना किया जाए, ये तमाम चीज़ें वालिदैन के हकूक़ में शामिल हैं। उसके अलावा औलाद के हकूक़ क्या हैं, यानी वालिदैन के फ़राइज़ औलाद के लिए क्या है कि वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको जो है दीन इस्लाम सिखाएं, उनका कत्ल ना करें, उनके जो है मतलब ये तमाम चीज़ें औलाद के हकूक़ में शामिल और वालिदैन के फ़राइज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा मियाँ बीवी के बाहमी हकूक़, यानी कुछ बीवी के फ़राइज़ हैं, कुछ शौहर के फ़राइज़ हैं। अब ये यहाँ पर डिटेल के साथ बयान है, तो आप इसका मुताला ज़रूर करें। रिश्तेदारों के हकूक़ आ जाते हैं इस पॉइंट के अंदर, तो वो ये कि एक आम मुसलमान के दूसरे रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया, उनको जो है माल में से हिस्सा देने का हुक्म दिया गया, उनके दरमियान में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सुलह का हुक्म दिया गया, अपनी चीज़ों में से उनको और उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया। उसातिज़ा के हकूक़ यानी शागिर्द के फ़राइज़, ये शागिर्द के हकूक़ नहीं है, यहाँ पर शागिर्द के फ़राइज़ हैं। एक शागिर्द को अपने उस्ताद के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस्ताद के लिए उसको उसकी इज़्ज़त और एहतराम किया जाए, उसके जो है जो उसने उसको इल्म ट्रांसफ़र किया है, जो उसको इल्म दिया है, उसकी कदर करें, और ये तमाम चीज़ें उस्ताद के हकूक़ में आ जाती हैं। हमसायों के क्यों, एक आम मुसलमान शहरी होने के लिहाज से उसके साथ वाले लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, हमसाए के क्या हकूक़ हैं, ये तमाम चीज़ें इस पॉइंट के अंदर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है माशरती और गैर मुस्लिमों को क्यों। एक आम मुसलमान होने के लिहाज से आपने एक शहरी भी हैं मुल्क के, उस लिहाज से आपने गैर मुस्लिम के साथ कैसा सलूक करना है और उसको कैसे गर्विदा करना है कि मुसलमान हो जाए, उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, उसको जो है हरगिज़ अपनी जान से तकलीफ़ ना पहुँचने दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको इस्लाम के करीब भी कर सकती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये सूरतुल माइदा की जो आयत है ये मेंशन फरमाई। उसके अलावा माशरती ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं जिसमें महासिन इखलाक, यानी इखलाक हमें माशरे में कैसा रहना चाहिए, अच्छे इखलाक वाला होना चाहिए, दियानतदार होना चाहिए, ठीक है। हमें वादा निभाने वाला होना चाहिए, हमें दूसरों के साथ जो है सच्चाई वाला होना चाहिए, हमें अदल इंसाफ वाला होना चाहिए, हमें एहतराम कानून का एहतराम करने वाला होना चाहिए, हमें हलाल रिज़्क़ कमाने वाला होना चाहिए, हमें जो है जी कुर्बानी देने वाला होना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसका दूसरा पॉइंट आ जाता है कि रज़ाइल अखलाक, बुरी आदतें जो हमें छोड़नी चाहिए, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए किसी शख्स की, मुनाफ़क़त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तकब्बुर नहीं करना चाहिए माशरे में रह के, हसद नहीं करना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रज़ाइल अखलाक हैं, इनसे परहेज़ करें। जो हुस्न अखलाक हैं उसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने सवालात की एक लंबी लिस्ट खुल चुकी है और आप देख सकते हैं कि अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। रोज़े के मकासद और अमली ज़िंदगी पे इसके असरात, ये बहुत अहम सवाल है। जहाद वाला सवाल बहुत अहम है, ठीक है। इसके अलावा ये हकूक़ वाला सवाल बहुत अहम है, और इस्लाम ने औरत को माशरे में क्या मकाम दिया, ये भी सवाल बहुत अहम है। इसके अलावा रज़ाइल अखलाक और ये सहाबा की मतलब ये जो तमाम सवाल हैं इनको आप एक नज़र मुताला कर लीजिए। ये बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार कर दिए हैं इनको आप ज़रूर अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।